हो सकता है। फिर घर आने से पहले किम अपनी बेटी को मैसेज करके बता देता है और जेसिका फिर से आड़ू के बारीक बाल मून के ऊपर छिड़क देती है। जब मैडम घर पहुंचती है तो देखती है कि वो बुरी तरह से खांस रही थी। फिर उसके जाने के बाद किम डस्टबिन में मून के फेंके हुए टिश्यू पेपर पर रेड कलर छिड़क देता है और उठाकर मैडम को दिखाता है। मैडम उनकी चाल में फंस जाती है। फिर मैडम कोई और बहाना बनाकर मून को इस घर से निकाल देती है। बेचारी मून को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ कितनी बड़ी साजिश हुई है। अब केविन और जेसिका अपनी मॉम को भी इस घर में ले आते हैं। अब पैरासाइट की तरह इस पूरी फैमिली ने इस घर में अपना डेरा जमा लिया था। एक दिन दासोंग महसूस करता है कि इन सब में एक जैसी स्मेल आती है। फिर घर पर जाकर ये चारों आपस में विचार करते हैं कि आज के बाद हम अपने कपड़े अलग अलग डिटर्जेंट में धोएंगे, क्योंकि इन चारों को बहुत अच्छी नौकरी मिली थी और ये उसे खोना नहीं चाहते थे। अगले दिन मिस्टर डोंग अपनी फैमिली के साथ अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए पिकनिक पर जाने वाले थे। पीछे से वो अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी मेड को दे देते हैं और अपने तीनों कुत्तों को टाइम पर खाना खिलाने के लिए कहते हैं। अब 2-3 दिन के लिए इन सब की ऐश होने वाली थी। ये तीनों इस घर में खूब मौज मस्ती करते हैं और एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। आज रात मौसम खराब था, लेकिन इससे इनको क्या फर्क पड़ता है। ये तो अंदर विस्की पी रहे थे और चिल मार रहे थे। ये सब उन कॉकरोच की तरह थे जो अक्सर रात को निकल आते हैं जब घर के मालिक किचन में नहीं जाते। अब केविन इन सबको बताता है कि मैं उनकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ और उसके बाद ये घर अपना हो जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और तभी इनके घर की बेल बजती है। चुंग जाकर देखती है कि बाहर कौन आया है। बाहर इस घर की पहली वाली मेड मून आई थी। वो बताती है कि मैं अपना कुछ सामान भूल गई थी, बस उसे ही लेने आई हूँ। फिर ना चाहते हुए भी चुंग को दरवाजा खोलना पड़ता है। बाकी के सब लोग छिप जाते हैं। चुंग कहती है कि मेरा सामान नीचे बेसमेंट में पड़ा है। फिर वो बेसमेंट में चली जाती है और बाकी सब लोग उसका बाहर आने का इंतजार करते हैं। जब काफी देर तक वो बाहर नहीं आती तो चुंग गुस्से में नीचे जाती है और देखती है कि वो एक अलमारी को सरकाने की कोशिश कर रही है। फिर चुंग उसकी हेल्प करती है और देखती है कि मून ने एक सीक्रेट दरवाजा खोल लिया है। अंदर एक सुरंग टाइप कुछ बना हुआ है। मून उसके अंदर चली जाती है। चुंग भी उसका पीछा करती है और देखती है कि अंदर एक आदमी लेटा हुआ था। उस आदमी का नाम बिरजू नल्ला था। मून उसको दूध पिलाती है। उनके पीछे पीछे बाकी के तीनों भी सुरंग में आ जाते हैं। चुंग पूछती है कि तुम्हारा पति यहाँ कब से रह रहा है। मून बताती है कि करीब 4 सालों से, लेकिन इस सुरंग के बारे में मिस्टर डोंग की फैमिली को नहीं पता। उनसे पहले वाली फैमिली जिन्होंने ये घर बनवाया था उन्होंने ही ये सुरंग बनवाई थी ताकि अगर कोई वार छिड़ जाती है या कोई पुलिस का मामला पड़ जाता है तो छिपने में काम आ सके। मेरे हस्बैंड ने भी एक माफिया से लोन लिया था जिसको ये टाइम पर चुका नहीं पाए और वो इनकी जान के पीछे पड़ गया। बस तब से ही ये यहाँ पर रह रहे हैं। फिर चुंग कहती है कि अपने हस्बैंड को लो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मून उसके आगे गिड़गिड़ाती है कि हमारे ऊपर बहुत कर्ज है और बाहर जाते ही वे मेरे हस्बैंड को मार देंगे, प्लीज थोड़ा रहम खाओ। तभी किम का पैर फिसल जाता है और वे तीनों नीचे आकर गिरते हैं। मून देखती है कि ये सभी यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो अपना फोन लेकर उनकी वीडियो बनाने लगती है। केविन कहता है पापा मेरे पैर में चोट लग गई है। ये बात फोन में रिकॉर्ड हो जाती है। मून कहती है कि मुझे शक तो था, लेकिन अब विश्वास हो गया है कि पूरी की पूरी फैमिली बदमाश है। फिर वो इन सबको धमकी देती है कि मैं ये वीडियो मैडम के पास सेंड कर दूंगी और अपने हस्बैंड को लेकर ऊपर जाने लगती है। बेसमेंट से बाहर आकर उसके हस्बैंड को अच्छा लग रहा था क्योंकि कई महीनों से वो ऊपर नहीं आया था। मून ने उन चारों के हाथ ऊपर खड़े करके बैठा रखा था। फिर वो उन सबकी एक और वीडियो बनाती है कि किस तरह से ये अपने मालिक की गैर मौजूदगी में यहाँ मजे कर रहे थे। फिर बिरजू कहता है सालों मैं भी यहाँ पर छुप कर रह रहा था और जब मौका लगता था ऊपर आया करता था, लेकिन कभी भी कोई चीज खराब नहीं की। लेकिन इतने में वे लोग फोन छीनने की कोशिश करते हैं। उन सब में आपस में खूब छीना झपटी होती है। मून शराब की बोतल उठाकर उन सबको पीट देती है, लेकिन तभी जेसिका जाकर फ्रिज में से आड़ू निकाल कर लाती है और सारे के सारे आड़ू मून के ऊपर डाल देती है। इतने में केविन वो फोन उठाता है और वे दोनों वीडियो डिलीट कर देता है। लेकिन तभी उस घर का फोन बजता है। चुंग फोन उठाती है। ये फोन उसकी मैडम का था। मैडम उसे रैमडोन नाम की एक डिश बनाने के लिए कहती है और बताती है कि हम 10 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जहां पर हम कैंपिंग के लिए जाने वाले थे वहां बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए हम वापस घर पर आ रहे हैं। अब जैसे ही मालिकों के आने की बात पता चलती है ये सब लोग घर की सफाई में जुट जाते हैं। वे मून और उसके हस्बैंड बिरजू को वापस उसी टनल में बंद कर देते हैं। सफाई का काम पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन इतने में वो फैमिली घर पर आ जाती है और ये सब इधर उधर छिप जाते हैं। जिस तरह लाइट ऑन होने पर कॉकरोच इधर उधर छिप जाते हैं। मून दोबारा से भागकर ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन चुंग उसे लात मारकर बेसमेंट में गिरा देती है। फिर किम उसे वापस सुरंग के अंदर लेकर जाता है। वो देखता है कि बिरजू एक स्विच बार बार ऑन ऑफ कर रहा है। ये स्विच बाहर लगी लाइट का था। फिर बिरजू बताता है कि ये मोर्स कोड है, यानी लाइट के जरिए भी हम किसी को अपना संदेश दे सकते हैं। लेकिन डोंग और उसकी फैमिली को ये वाली लैंग्वेज नहीं आती थी। फिर किम उसे एक पाइप के साथ बांध देता है। उधर मैडम चुंग को बताती है कि हम अपने बेटे का बर्थडे इस घर में कभी सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि एक बार रात को जब वो अपना बर्थडे केक खा रहा था तो उसने